कराची में जहरीली गैस कैसे फैली, वजह मालूम ना हो सकी। गैस से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। मुतअद्दिद अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करात गए जिना अस्पताल और ज़ियाउद्दीन अस्पताल का दौरा, मरीजों की अयादत की। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान का केमाड़ी वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं जहरीली गैस फैलने का जरिया मालूम करना इंतहाई ज़रूरी है। कमिश्नर कराची ने कहा कि पोर्ट के अंदर बहरी जहाज से कोई चीज़ है जिसे ऑफलोड करने से बू फैलती है। वज़ीर आला ने कंटेनर की चेकिंग का हुक्म दिया। उधर सिंध काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस आज भी मसरूफ दिन गुजारेंगे। आज नारोवाल में करतारपुर का दौरा करेंगे। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी, बादशाही मस्जिद और शाही कला भी जाएंगे। गवर्नर पंजाब की जानिब से एंटोनियो गुतेरेस के एजाज में एशाया भी दिया जाएगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में हिस्सा लेने वाले बड़े ममालिक में से एक है। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं अमन मिशन में हिस्सा लेने वाले मर्द व ख़वातीन एहलकारों से मुलाकात मुतासिर कुन रही। बहादुर एहलकारों की खिदमात और कुर्बानी पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल का ट्वीट। Who wants to be a refugee? It is probably the most difficult decision for a human being to leave his home. In a way, it is important for peace so that the refugees, the conditions in Afghanistan are such that the refugees can go back. I am worried of what is happening in India. I was in the United Nations in September, and this was the first time I flagged it. Things have only gone worse since then, and unless the world community takes notice, things will get far worse. अफगान महाजरीन की वापसी तक इंतहा पसंदी रोकने की जमानत देना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में अफगान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान जो कर सकता था किया। मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। अफगान सरहद पर बाढ़ गैर कानूनी आमदोरफ्त रोकने के लिए लगा रहे हैं। मजीद बोले भारत पर इंतहा पसंद जहनीत का गलबा हो चुका। अक़वाम मुत्तहिदा ने किरदार अदा ना किया तो बड़ी खून रेजी का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। मसला कश्मीर, अफगानिस्तान और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। एंटोनियो गुतेरेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। कहा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का इत्तलाक नागुज़ीर है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद भी आर्मी चीफ से मिले। अफगान अमल और खित्ते में सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बच्चों को कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। महकमा सेहत की टीमें घरों और तालीमी इदारों में जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाने में मसरूफ। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर्स कायम। नौशहरों फिरोज में कत्ल सहाफ़ी अजीज मेमन महराबपुर में सपुर्द खाक। कत्ल का मुकदमा दूसरे दिन भी दर्ज नहीं हो सका। सूबाई वजीर सईद गनी और ज़ियाउल निजार की अजीज मेमन के घर जाकर अहलखाना से ताज़ियत। कत्ल के खिलाफ लाड़काना, हैदराबाद, मिठी, दादू, शिकारपुर में सहाफ़ियों का एहतजाज। ठुल, कंदकोट, भिटशा, ठट्टा में भी मुजाहरे। फवाद चौधरी का भी कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। SSP मुफक्कर अदील और दोस्त शहबाज ततला गुमशुदगी केस में पेशरफ। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत असद भट्टी ने शहबाज ततला के कत्ल का इंकशाफ कर दिया।
असद 7 फरवरी को फैसल टाउन में डांस पार्टी में शरीक था। उधर मुफक्कर की तीसरी बीवी भी सामने आ गई। जराये के मुताबिक तीसरी बीवी नाराज थी, बच्चे की पैदाइश पर सुलह हो गई। मुफक्कर के अखराजात तीसरी बीवी ईजा बर्दाश्त करती थी।